हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम करेंगे अपना क्लास 6 ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जो कि है हमारा मैप्स। फ्रेंड्स, ये आपकी बुक का सबसे आसान चैप्टर है। बिलीव मी, ये इतना हार्ड भी नहीं है, बहुत आसान है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने चैप्टर पे। दोस्तों, हमने इससे पहले देखा था कि जो हमारा जो ग्लोब होता था उसके ऊपर हमने चीज़ों को देखा था, इंडिया को, उसके आसपास के कॉन्टिनेंट्स को। लेकिन अगर मेरे को पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में या फिर किसी स्टेट के बारे में, जैसे मान लीजिए मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो मुझे उसके एरिया, लोकेशन, उसके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना है, तो मैं उसे ग्लोब पे नहीं देख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके लिए एक तो इतना बड़ा ग्लोब बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जिस पे कि मैं केवल यूपी के बारे में पढ़ सकूँ। तो हमें किसका ज़रूरत पड़ेगा, एक पेपर फॉर्म में मुझे वो चीज़ चाहिए। आसान नहीं होता फ्रेंड्स। अगर आप ट्राई करोगे, जैसे ये हमारा अर्थ है, वो गोल है, अगर आपको उसे पेपर फॉर्म पे लाना है तो आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आप किसी बॉल को कट करके उसे पेपर फॉर्म में क्या कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस होता है मैप्स में, लेकिन हम उनके साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो हम ग्लोब को क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा उस पर कोई भी सिंगल कंट्री या प्लेस को हम नहीं दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या मैप्स पे बनाने पड़े। मैप्स में हम क्या करते हैं, किसी भी अर्थ सरफेस को हम ड्रॉ करते हैं एक पेपर पे, ठीक है, फ्लैट सरफेस पे हम उसे उतारते हैं स्केल की मदद से। इस चैप्टर में देखेंगे स्केल क्या होता है। कंप्लीटली पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन हम फिर भी करते हैं। जो हमारे मैप्स होते हैं फ्रेंड्स, वो 3 टाइप के होते हैं: फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स। देखते हैं ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम अर्थ के नेचुरल फीचर्स, जैसे कि हमारे माउंटेन्स हो गए जो फिजिकली हमें दिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो फिजिकली हमें दिखते हैं, जैसे माउंटेन्स हो गया, प्लेटू हो गया, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, ठीक है। इन सब फीचर्स को, जो फिजिकल फीचर्स होते हैं हमारी अर्थ को, जब हम उन्हें किसी मैप पे ड्रॉ करते हैं तो वो क्या, किस टाइप का मैप कहलाता है, फिजिकल मैप। जैसे फ्रेंड्स ये वाला है हमारे पास इंडिया का मैप। इसमें देखते हैं यहाँ पे कुछ ये देख रखा है कि ये पिंक होल कलर से जो है, ये जो हमारा पिंक कलर से है ये लाइन, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, और ये जो ब्लू कलर से इस टाइप से है ये हमारा रिवर है, और ये ट्राइंगल्स में हमें माउंटेन पीक हम दिखा रहे हैं इस मैप में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ट्राइंगल, ये यहाँ पे तो ये सभी क्या है, हमारे माउंटेन पीक्स हैं, ओके, यानी कि यहाँ पे क्या है, हमारे माउंटेन्स हैं। और ये ब्लू ब्लू लाइंस जो आपको इसमें दिख रही हैं, इसमें हम क्या शो कर रहे हैं, रिवर्स शो कर रहे हैं। तो हम क्या शो कर रहे हैं इस मैप्स में, फिजिकल फीचर्स शो कर रहे हैं ना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ दे रखा है कि ये यहाँ पे हाइट दे रखा है सी लेवल से, जो दिखा रखा है कि जो ग्रीनिश एरिया है वो कुछ नीचे है, जो ये ग्रीन वाला एरिया है ये सी लेवल से इतना ऊपर नहीं है, और सबसे ऊपर क्या है, ये हमारा वाइट वाला एरिया दिखा रखा है। वाइट वाला एरिया यानी कि अगर आप ये देखें, ये माउंटेन वाला एरिया है जिसे हम हिमालयन रीजन बोलते हैं, ये काफ़ी वाइटिश है, तो ये हमारा सी लेवल से काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है, ओके। अब यहाँ पे हमें सी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। जो डार्क ब्लू है वो सी का मतलब डीप में है, और जो हल्का हल्का हो जा रहा है वहाँ पे सी लेवल इतना ज़्यादा नहीं है। तो जैसे देखिए आप कोस्ट लाइन पे देखिए, यहाँ पे ये काफ़ी लाइट कलर है, तो यहाँ पे सी लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, ओके। चलते हैं फ्रेंड्स वर्ल्ड मैप पे। इसमें जो हमें ये ग्रीनिश एरिया दे रखा है ये हमारा प्लेन एरिया है, और ये ब्राउनिश एरिया जो दे रखा है ये आपको क्या दे रखा है, हमारे माउंटेन्स दे रखे हैं। और ये वाला जो वाइटिश एरिया ये क्या, माउंटेन्स विद आइस, ओके। ये आइसी रीजन हमें दे रखा है, यहाँ पे भी आइसी रीजन हमें दे रखा है। एंड ये जो आपको ब्लू ब्लू लाइन दिख रही है ये क्या है, हमारी रिवर्स हैं। तो इस टाइप के मैप जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप्स बोलते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले टाइप के मैप पे, जो कि है हमारा पॉलिटिकल मैप। सी फ्रेंड्स, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम को अगर हम समझें हमारी कंट्री के, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं होल कंट्री के। उसके बाद आता है हमारे चीफ मिनिस्टर जो होते हैं स्टेट के। तो सबसे पहले तो मैं किसी कंट्री का अगर बाउंड्री दिखा रहा हूँ, ओके, उसके बाद मैं उसके स्टेट का बाउंड्री दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर से नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारे एमएलए और एमपीज। अगर मैं स्टेट के अंदर क्या दिखा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा हूँ। पॉलिटिकल सिस्टम के हिसाब से जहाँ पे भी पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है, अगर मैं उसको एक बाउंड्री से दिखा रहा हूँ तो वो क्या हमारा पॉलिटिकल मैप कहलाएगा, ओके। तो अगर हम देखें हमारी सिटीज़ में पॉलिटिकल सिस्टम होता है, टाउन्स में होता है, विलेजेस में होता है, कंट्रीज़ में होता है।
तो जो भी पॉलिटिकल सिस्टम को अगर मैं किसी मैप पे दिखा रहा हूँ विद बाउंड्रीज, तो वो कैसा हो जाएगा, हमारा पॉलिटिकल मैप कहलाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दिखा रखा है इंडिया के ये बाउंड्रीज है, ये बाउंड्री है, फिर उसके बाद स्टेट का बाउंड्री दिखा रखा है, इसमें डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री नहीं दिखा रखा है, ठीक है। फिर भी ये क्या है, हमारा पॉलिटिकल मैप है, क्योंकि इसमें बाउंड्रीज दिखा रहा है हमारा कंट्री और स्टेट का। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस वाले वर्ल्ड मैप में क्या है, हमारे कंट्रीज़ का अलग अलग बाउंड्री दिखा रखा है, उनका नाम दे रखा है, उनकी कैपिटल दे रखा होगा। तो इस टाइप के मैप जो होते हैं जिनमें पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है और उससे मैं किसी बाउंड्री से शो करता हूँ, तो वो क्या है, हमारे पॉलिटिकल मैप्स होते हैं। लास्ट आता है फ्रेंड्स हमारा थीमेटिक मैप। इसमें क्या होता है, हम किसी एक स्पेशल फीचर के बारे में बात करेंगे। जैसे मेरे को रोड्स दिखाना है, ठीक है, केवल रोड्स दिखाना है, या फिर मेरे को केवल मैप्स दिखाएं, ये रेनफॉल दिखाना है, ठीक है, या फिर मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज़ दिखाना है कि हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है, या फिर वर्ल्ड में कहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, या फिर इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस टाइप के मैप क्या होते हैं, थीमेटिक मैप होते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये हमारा रेनफॉल टेंडेंसी के बारे में बताया गया है। इसमें जो ब्लू कलर है वो हमें दिखा रहा है कि जहाँ पे रेनफॉल क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, मतलब लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में हमारा रेनफॉल जहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है वो ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। रेड वाला क्या है, जहाँ पे रेनफॉल डिक्रीज़ हो रहा है। ग्रीन वाले का हमें कोई ट्रेंड नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल है, और ग्रे वाले के पास हमारे कोई डाटा नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप्स के मैप जो होते हैं, यहाँ पे केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, रेनफॉल की। तो पर्टिकुलरली रेनफॉल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हमारा थीमेटिक मैप है। ओके, सी फ्रेंड्स, कुछ कंपोनेंट होते हैं मैप्स के। ये क्या होते हैं, डिस्टेंस, जिसमें हम किसी भी मैप में क्या डिस्टेंस दिखाते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं, सिंबल की हेल्प से हम मैप बनाते हैं, ठीक है। सी फ्रेंड्स, किसी चीज़ के कंपोनेंट क्या होते हैं जिनसे वो चीज़ मिलके बना है। तो हमारा मैप में ये 3 चीज़ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले चलते हैं फ्रेंड्स डिस्टेंस पे। सी फ्रेंड्स, किसी भी मैप पे ना अगर डिस्टेंस के बारे में हमें दिखाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्केल। चलते हैं फ्रेंड्स, ये स्केल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इस मैप में देखिए फ्रेंड्स, ये है इंडिया का यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ठीक है। ये टोटल 2933 किलोमीटर है, और मैंने इसे केवल इस पेपर में दिखा रखा है, ठीक है। तो अगर आप स्केल से इस एरिया को नापोगे तो ये किसके बराबर होगा, 2933 किलोमीटर। इसके लिए हम एक स्केल यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 200, ये लगभग 1 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर को मैंने 200 किलोमीटर के बराबर माना है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये 2993 किलोमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक जितना सेंटीमीटर होगा, यानी कि ईच सेंटीमीटर में हमारे कितना होगा, 200 किलोमीटर। मान लो ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, 200 किलोमीटर, फिर 200, 200, 200, 200, 200। तो इस टाइप से हम क्या डिस्टेंस को शो करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। यहाँ पे कुछ स्केल दिखा रखे हैं। इसमें पहले वाले में दिखा रखा है हमें 1 इंच जो है मेरा 1 माइल के बराबर है, जो कि हमारा इंचेस में हो जाएगा 62,500। तो ये एक 1:62,500 का हो जाएगा। इसे मैं स्केल बोलूँगा। स्केल कितना बोलूँगा, 1:62,500 इंचेस का। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे वाले स्केल में आप देख पा रहे हो तो 1 सेंटीमीटर मेरा 1 किलोमीटर का है, मतलब कि अगर मैं इसे किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1:1 लाख, ठीक है। ये मेरा सेंटीमीटर में रेशियो हो जाएगा। इसे मैं क्या बोलूँगा, मेरे मैप का क्या बोलूँगा, स्केल बोलूँगा, ठीक है। तो स्केल हमारा क्या होगा, ये सिंपली क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड पे और जो हम मैप पे दिखा रहा हूँ, उन दोनों का क्या होता है, ये रेशियो होता है। ओके, अगर मैं किसी बड़े डिस्टेंस को छोटे लेवल पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से दिखा पा रहा हूँ, वो एक स्केल की मदद से दिखा पा रहा हूँ। हमने मान लिया है कि जो मेरा 1000 किलोमीटर है ये मेरा 1 सेंटीमीटर में होगा या 2 सेंटीमीटर में होगा। ये हम स्केल आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप खुद मैप बना रहे हैं या फिर अगर आप मैप यूज़ कर रहे हैं तो उसको में नीचे स्केल आपको दिया होगा कि इस मैप का स्केल क्या है, ताकि आप एक्यूरेटली, अगर आपको यहाँ से ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कहीं पे हमारा क्या है, बेंगलोर है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहीं पे हमारा बेंगलोर है यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं पे दिल्ली है। आपको डिस्टेंस मेज़र करना है, ठीक है। तो आपको एक
क्या करना है कि स्केल लेना है, यहाँ से यहाँ तक रखना है, आपको सेंटीमीटर देख लेना है कि वो कितने सेंटीमीटर हो रहा है, फिर उसके हिसाब से अपने स्केल के हिसाब से देख लेना है कि 1 सेंटीमीटर में 200 किलोमीटर है, तो उस हिसाब से आपको क्या है डिस्टेंस का एस्टिमेट लग जाएगा कि दिल्ली टू बेंगलोर कितना दूर है। तो ये हो गया हमारा स्केल। स्केल हमारे दो टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है स्मॉल स्केल, एक होता है लार्ज स्केल। इस इमेज से समझते हैं क्या होता है स्मॉल स्केल और एक लार्ज स्केल। फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये हमारा इंडिया है, पूरा इंडिया, और मेरे को पर्टिकुलरली किसी एक एरिया, आप अपने केवल एरिया को देख रहे हो जूम करके, तो ये मेरा क्या कहेंगे हम इसे लार्ज स्केल कहेंगे। ठीक है, जो जूम्ड वर्जन होता है किसी भी मैप का वो क्या होता है हमारा लार्ज स्केल हो गया। ठीक है, जिसमें भी हमें बड़ा दिखाई दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा हमारा लार्ज स्केल हो जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है मैप का, वो है डायरेक्शन। सी फ्रेंड्स, अगर हमें मैप में डायरेक्शन दिखाते हैं तो हम केवल नॉर्थ डायरेक्शन जनरली यूज़ करते हैं। आप कोई भी डायरेक्शन यूज़ करते हैं लेकिन जनरली हम क्या है नॉर्थ डायरेक्शन यूज़ करते हैं। इसे एक सिंबल एन बना देंगे, हम दिखा देंगे कि इस डायरेक्शन में मेरा क्या है नॉर्थ है। फिर नॉर्थ के लेफ्ट में क्या हो जाएगा मेरा वेस्ट हो जाएगा। जैसे कि इस इंडिया के मैप में यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये है सिंबल दे रखा है एन, और इससे ये ऊपर की तरफ दिखा रखा है सिंबल, यानी कि नॉर्थ मेरा क्या है ऊपर की तरफ है, लेफ्ट साइड में हो जाएगा मेरा वेस्ट, यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट, और नीचे की तरफ हो जाएगा मेरा साउथ। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा हूँ अपने मैप में तो बाकी सब डायरेक्शन हमें पता लग जाएगा। कुछ कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स किन्हें बोलते हैं डायरेक्शंस को बोलते हैं, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। सी फ्रेंड्स, ये है मेरा ईस्ट डायरेक्शन, ये है मेरा नॉर्थ, इनके जो मिडल में डायरेक्शन होगा उन्हें मैं क्या करूँगा नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि इन दोनों का बीच का। ऐसे ईस्ट और साउथ के बीच में क्या होगा साउथ ईस्ट, ऐसे वेस्ट और साउथ के बीच में क्या होगा साउथ वेस्ट, एंड नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या होगा नॉर्थ वेस्ट। जो हम पहला वर्ड यूज़ करेंगे वो नॉर्थ या साउथ ही यूज़ करेंगे अगर हम बीच के डायरेक्शन का बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, तो हमारा जो पहला लेटर है या तो वो नॉर्थ है, जैसे इन दोनों में नॉर्थ है और इन दोनों में क्या है साउथ है। ओके, तो कार्डिनल पॉइंट्स हो गए मेरे ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। यहाँ पे एक मैप दे रखा है फ्रेंड्स विलेज का, इसमें क्या है हमने डायरेक्शन यहाँ पे दिखा रखी है कि मेरा नॉर्थ कहाँ है ऊपर की तरफ है, और हमने जो इसके लिए यूज़ करा है वो यहाँ पे दिखा रखा है, जहाँ पे बताया है हमने कि जो मेरा 1 सेंटीमीटर है वो कितना है मेरा 10 मीटर के बराबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं डिस्टेंस लूँ, मान लो वो 2 सेंटीमीटर है, तो रियलिटी में कितना होगा वो 1 सेंटीमीटर में मेरा कितना है 10 मीटर में, तो 2 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा मेरा 20 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है। ओके, और यहाँ पे मैं और बात करूँ तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स का यूज़ करा हुआ है, जैसे कि ये मेरा पोस्ट ऑफिस है, ये ट्री है, ये ठीक है, ये ग्रासेस शो कर रहा है, और ये यहाँ पे ये डायरेक्शन दिखा रहा है पोस्ट ऑफिस का। ठीक है, तो ये हुए कुछ कंपोनेंट हमारे। एक लास्ट में आता है जो सिंबल्स, हमारा सिंबल्स बच गए। हमने डिस्टेंस बात कर लिया, डायरेक्शन की बात कर लिया, बातें सिंबल्स की। सी फ्रेंड्स, हमारे लिए ये आसान नहीं होता कि मैं किसी मैप पे एक पूरा बिल्डिंग बना दूँ, तो मैं क्या है सिर्फ उसका शॉर्टकट फॉर्म कुछ लिख दूंगा कि हाँ ये बना दूंगा कि हाँ ये अगर मैं बी लिखूंगा तो इसका मतलब क्या बिल्डिंग है, या फिर रोड को मैं किसी लाइन से शो कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप के हम सिंबल यूज़ करते हैं। सिंबल हमारा लेटर हो सकता है, कोई भी शेड हो सकता है, कोई किसी कलर की फॉर्म में हो सकता है, या फिर पिक्चर हो सकती है, या फिर कोई लाइन हो सकती है। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसके तहत हमने कुछ सिंबल्स डिसाइड कर रखे हैं, और अगर वो किसी मैप में यूज़ हो रहे हैं तो उनका क्या है सेम मीनिंग होता है हर जगह पे। ठीक है, कुछ कलर्स भी होते हैं, जैसे कि हमारा ब्लू कलर है, ब्लू कलर हम वाटर बॉडीज़ जैसे कि ओशन, रिवर्स, पॉन्ड, लेक, इन सबको दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। ब्राउन कलर हम माउंटेन को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। येलो हम प्लेटू को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, और जो ग्रीन है मेरा वो प्लेन एरिया को, ठीक है, जहाँ पे कोई माउंटेन वगैरह कुछ नहीं है, जो ग्रासी एरिया है उसे दिखाने के लिए क्या है मैं ग्रीन कलर का यूज़ करूँगा। सी फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत जो हमारे कुछ सिंबल्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे रेलवे लाइन के बारे में दिखा रखा है। सबसे पहले ब्रॉड गेज जो थोड़ा चौड़ा होता है, मीटर गेज जिनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर होता है, और लास्ट में हमें रेलवे स्टेशन, ये हो गया हमारा RS लिखा है मैंने यहाँ पर रेलवे स्टेशन। और इस टाइप का मैंने कुछ ट्रेन का
जो लाइन है वो दिखाने का कोशिश करा है। अगला क्या है, रोड्स, मेटल पक्का हो गया, अनमेटल कच्चा। तो ये पक्का रोड हो गया, ये फ्रेंड्स हमारा कच्चा रोड हो गया। बाउंड्रीज हो गए, अब बाउंड्री देखते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री, ये ध्यान से देखना फ्रेंड्स, इंटरनेशनल बाउंड्री ये हमारा डार्क लाइन और एक डॉट, फिर डार्क लाइन एक डॉट। उसके बाद स्टेट का मेरा थोड़ा हल्का लाइन, फिर एक डॉट, हल्का लाइन, फिर एक डॉट। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्या है, केवल मैंने डैश 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 करके दिखाया है। ओके, अब हम वाटर बॉडीज़ के ऊपर चलते हैं। रिवर, ये हो गया मेरा रिवर, ये हो गया मेरा वेल, और ये हो गया मेरा टैंक, ये हो गया मेरा कैनाल, एंड ये हो गया मेरा ब्रिज। टेम्पल, ये टेम्पल हो गया, ये हमारा चर्च हो गया, ये मेरा मस्जिद हो गया, और ये छतरी हो गया हमारा। पोस्ट ऑफिस को हम पीओ करके दिखा दिया है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को पीटीओ, एंड पुलिस स्टेशन को पीएस के नाम से। सेटलमेंट जहाँ पे मतलब कॉलोनीज़ वगैरह हैं वो इस टाइप से दिखा दिया है। ग्रेवयार्ड मैंने इस टाइप से दिखा दिया है, ठीक है। और ट्रीज़ हमारे ये हो जाएंगे और ग्रासेस हमारी ये हो जाएंगी। तो ये क्या है, हमारे कन्वेंशनल सिंबल हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं। और अगर आपको किसी मैप में ये दिखते हैं तो इनका मतलब सेम होता है। अब फ्रेंड्स चलते हैं स्केचेज। स्केचेस क्या होते हैं फ्रेंड्स, जनरली क्या स्केचेस कब यूज़ करते हैं, जब आपको किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में कोई चीज़ दिखानी है। मान लो आप स्कूल में बैठे हो अपने फ्रेंड के साथ, और आप अपने फ्रेंड को अपने घर का रास्ता बता रहे हो, तो आप क्या है, एक जनरली एक पेपर लोगे, उस पर बता दोगे हाँ ये स्कूल है, इससे इस साइड रोड है, और यहाँ पे एक चौराया है, इससे लेफ़्ट ले लेना, फिर राइट ले लेना, इस टाइप से आप उसे बताओगे। यहाँ पे आप कोई डिस्टेंस नहीं बता रहे हो कि यहाँ से कोई स्केल्ड मैप नहीं बना रहे हो कि हाँ इतना स्केल लेके कि ये 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है, इस टाइप से नहीं बताओगे ना आप अपने फ्रेंड को। आप जनरली क्या है, उसे एक रफ आइडिया दोगे। तो इस टाइप के जो मैप होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हमारी मेमोरी पे बेस्ड होता है, ये कोई स्पॉट या फिर ऑब्जर्वेशन, और ये स्केल के तहत नहीं होता है। ये क्या होती है, एक हमारी रफ ड्राइंग होती है जो एक एरिया को दूसरे एरिया के रेस्पेक्ट में दिखाने के लिए। जैसे हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, स्कूल के रेस्पेक्ट में आप अपने फ्रेंड को क्या बता रहे हो, अपना घर बता रहे हो, ठीक है। ये एक स्केच मैप दे रखा है, ये यहाँ से किसी पोजीशन पे जाने के लिए। तो स्केच मैप ये जो आप पेंसिल वगैरह से अपने फ्रेंड को समझाने के लिए। सी फ्रेंड्स, एक प्लान क्या होता है, ये स्केल्ड मैप होता है, और ये हम किसी छोटे एरिया को बहुत बड़े स्केल पे हम दिखाते हैं। सी फ्रेंड्स, जितने भी ऊपर हमने मैप देखे कंट्रीज़ के, उनमें हमने क्या है, काफ़ी छोटा स्केल, स्मॉल स्केल यूज़ करा है, ठीक है। मतलब कि स्मॉल स्केल का मतलब क्या है, काफ़ी बड़ी चीज़ को मैंने क्या है, काफ़ी छोटे पेपर पे दिखा रखा है। अगर मैं अपने घर का, आप अपने घर का अगर एक मतलब क्या बोलते हैं, एक प्लान बनाओ या फिर एक स्केच टाइप बनाओ, तो वो कुछ इस टाइप से होगा। और इसमें क्या है, हमने काफ़ी चीज़ों को बड़ा बड़ा बनाया है। कोई प्लान है ये हमारा, जैसे मैं कोई घर बनाने जा रहा हूँ, मेरे पास कोई प्लॉट है, तो उसका प्लान है ये। बेडरूम मेरा 12x14 का हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या है, सी फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस मान लीजिए मेरा 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर को मैंने 14 से दिखा रखा है। ये मान लीजिए मेरा 3 सेंटीमीटर है, इसे मैंने 12 से दिखा रखा है। तो ये 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू सम 12 फीट वगैरह हो जाएगा। तो इस टाइप का मैंने यहाँ पे यूज़ करा है। तो ये क्या है, जनरली जो जितने भी मैप हमने पहले देखे उनसे क्या है, इसका स्केल क्या है, बड़ा है। ओके, तो ये क्या होते हैं हमारे स्मॉल एरिया को जब मैं किसी लार्ज स्केल पे दिखाता हूँ। अपनी कंट्री से कंपैरिजन करिए कि हमने कंट्री को भी, पूरी कंट्री को भी इतने एरिया में दिखा रखा था, और मैं अपने घर को भी इतने बड़े एरिया में बना रहा हूँ। तो कंट्री के कंपैरिजन में ये क्या है, हमारा काफ़ी लार्ज है। ये हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। सी फ्रेंड्स, इसमें हमारी काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। मेरा बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम हो गया, बाथिंग, ये सब हमारा बाथरूम वगैरह, ये सब मैंने क्या है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे हम किसी लेंथ ब्रेथ देखें किसी रूम का, तो वो सब हमारे किस में आ जाएंगे, प्लान में आ जाएगा। उन्हें मैं मैप पे नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है, वो मैप पे मैं नहीं दिखा सकता हूँ। तो इस टाइप के जो स्केचेज होते हैं, इस टाइप की जो ड्राइंग होती हैं, वो क्या हमारे प्लान होते हैं। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज देख लेते हैं इस चैप्टर का क्या है। सी फ्रेंड्स, सबसे पहले दे रखा है कि 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स 3 कंपोनेंट ऑफ मैप? हमारे हो जाएंगे डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स। 4 कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में, तो हमें क्या मेन डायरेक्शन बताना है यहाँ पे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। ये हो गए हमारे 4 कार्डिनल पॉइंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म द स्केल ऑफ मैप?
सी फ्रेंड्स, स्केल ऑफ मैप क्या होता है, ये रेशियो होता है। अभी हमने बात करा जो एक्चुअल डिस्टेंस है और जो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है हमारे जो नॉर्मल रियल में जो ग्राउंड पे हमारा जो डिस्टेंस है उसे जब मैं पेपर पे दिखाता हूँ तो उन दोनों का जो रेशियो होता है, जिस रेशियो में मैं दिखा रहा हूँ, मान लीजिए मैं 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में दिखा रहा हूँ तो मेरा स्केल क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल दैन ग्लोब। सी फ्रेंड्स, मैं ग्लोब पे क्या है, मैं केवल एक कंट्री के बारे में नहीं देख सकता हूँ या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं देख सकता हूँ, एक स्टेट के बारे में नहीं देख सकता हूँ। तो उस कंडीशन में क्या है, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में पढ़ना है तो मैं ग्लोब का यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तब हमें क्या चाहिए, मैप। तो ये तो हो गया हमारा मैप का यूज़फुलनेस। डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मैप एंड ए प्लान। तो अब हम देखेंगे कि एक मैप और प्लान के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सी फ्रेंड्स, जो हमारे मैप होते हैं, मैप क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन या ड्राइंग होती है किसी भी अर्थ सरफेस की। ओके, ये हम किसी भी फ्लैट सरफेस पे दिखाते हैं। जबकि प्लान क्या होता है, एक स्मॉल एरिया को हम क्या है एक लार्ज स्केल पे दिखाते हैं। सी, अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को मैं किसी पेपर पे दिखा रहा हूँ तो वो क्या हो गया, मेरा मैप। लेकिन जब मैं किसी मतलब बहुत ही छोटे एरिया को, जैसे मेरा घर हो गया, उसे मैं किसी पेपर पे दिखा रहा हूँ तो वो क्या हो गया, मेरा प्लान हो गया। मैप क्या हमें क्या देते हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, लार्ज पोर्शन ऑफ अर्थ। ये क्या हमें जैसे पूरी कंट्री के बारे में, इंडिया के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं। और प्लान हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है एक छोटे एरिया के बारे में। सी फ्रेंड, बस साइज का डिफरेंस है एक मैप और एक प्लान में। अगला क्वेश्चन है, विच मैप प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो किस टाइप का मैप हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिजिकल मैप हो गए, पॉलिटिकल मैप हो गए और एक हमारा प्लान हो गया, ये क्या हमें क्या है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। थीमेटिक मैप्स भी हो गए। हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। सी फ्रेंड्स, हमें सिंबल्स किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं हमारे मैप देखने के लिए। सी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका ये एफ क्वेश्चन है, विच मैप प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो किस टाइप के मैप हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा लार्ज स्केल्ड मैप, जो ठीक है, जो हम किसी एरिया को क्या है काफ़ी जूम करके देखते हैं, ठीक है, उसको वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा लार्ज स्केल्ड मैप। हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग। ठीक है, सिंबल क्या है हमें रिकॉग्नाइज करने में आसान होते हैं। सी ट्रीज बना रही है, ये ग्रास हो गया, ये पोस्ट ऑफिस हो गया, तो ये क्या पूरी बिल्डिंग को हमें क्या है एक छोटी सी जगह पे हम दिखा सकते हैं। और इसकी वजह से हमारा क्या है, एक छोटा सा सिंबल हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो हमारा इससे मैप क्या है, हमें रीड करना आसान हो जाता है। सी फ्रेंड्स, अगर मैं पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन को एक ही सिंबल से यूज़ करूँगा, ठीक है, मान लीजिए ये पोस्ट ऑफिस, ये पुलिस स्टेशन, मैं एक ही सिंबल से इन्हें यूज़ करने लगूँ बिल्डिंग दिखा के, तो ये मेरे लिए रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं वहीं पे PO और PS करके और नीचे लिख दूँ कि PO का मतलब पोस्ट ऑफिस है और PS का मतलब क्या पुलिस स्टेशन है। तो इस टाइप के सिंबल्स क्या है हमारे मैप रीडिंग को और आसान बना देते हैं। सी फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला है आपके टिक द करेक्ट आंसर में, सबसे पहला है मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। इसमें क्या है, हम किसी स्पेशल फीचर ऑफ की बात कर रहे हैं। तो ये क्या किस टाइप का मैप हो गया, हमारा थीमेटिक मैप हो गया। द ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, ठीक है। कंपास इज यूज, कंपास किसके लिए यूज होता है, डायरेक्शन देखने के लिए। स्केल इज नेसेसरी फॉर ए मैप, स्केच फॉर ए सिंबल। तो हमें स्केल किसके लिए ज़रूरी है, हमारे मैप के लिए ज़रूरी है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे होता है फ्रेंड्स आपका चैप्टर खत्म। सी फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान चैप्टर है सबसे आसान चैप्टर शायद आपकी आपका बुक का यही है, ठीक है। होप है आपने एंजॉय करा होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।